Assalamu alaikum of students class 6. Today we learn chapter number 10 dispersion of light. लाइट का डिस्पर्स हो जाना, रिफ्लेक्ट कर जाना या रिफ्लेक्शन फैलाव हम पढ़ रहे हैं. रिफ्लेक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? लाइट का बेंड हो जाना, मुड़ जाना. लाइट वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर. हवा में लाइट की स्पीड जो है वो कितनी होती है? 300,000 किलोमीटर. इस स्पीड पर हवा में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है. बट दे स्लो डाउन व्हेन दे एंटर अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. मगर ये इसकी स्पीड जो इस स्पीड से थोड़ी कम हो जाती है जब वो किसी मटेरियल में से गुजरती है, जैसा कि ग्लास या फिर पानी. इफ़ अ रे ऑफ लाइट मीट्स द न्यू मटेरियल एट एन एंगल. अगर लाइट किसी और आगे पाथ में किसी और मटेरियल से मिलेगी तो वो एक एंगल बनाएगी. इट बेंड्स और वो मुड़ जाएगी. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन. ये आपके डायग्राम में देखिए, पहले ये इधर ग्लास के इस एरिया से टकराई और ये यहाँ से बेंड होकर दूसरे एरिया से बाहर निकल गई, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन. द डायग्राम शोज़ दैट लाइट एंटरिंग अ ग्लास ब्लॉक बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल लाइट से वो बेंड कर गई. दिस इज़ बिकॉज इट स्लो डाउन, क्योंकि इस वजह से वो हल्की हो गई. एज इट इज़ लीव्स द ग्लास, जबकि उसने ग्लास को छोड़ा, इट इज़ स्पीड अप अगेन, और उसकी स्पीड दोबारा से बढ़ गई और वो नॉर्मल स्पीड पर चल पड़ी. द रे ऑफ लाइट एमर्ज फ्रॉम द ब्लॉक इज़ पैरेलल टू द रे ऑफ गोइंग ऑन. अब ये जो लाइट जिस एंगल से पड़ी थी उससे यूँ बेंड होकर इसने एंगल बनाया, ये रिफ्लेक्शन हो गया. और ये देखिए लाइट, ये इसके पहले वाली लाइट के बिल्कुल पैरेलल ही सफ़र करने लगी जब वो ग्लास से बाहर निकली. जिस एंगल पे ग्लास के अंदर थी उसी एंगल से वो बाहर निकल के इसने एंगल क्या बना रही है? पूरी पैरेलल हो गई पहले वाली लाइन के. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, इन दोनों की अगर रेशो ले जाए तो हमारे सामने आ जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. इन दोनों की रेशो मतलब इन दोनों को डिवाइड किया जाए. स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है 300,000 किलोमीटर होती है. अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का दिया जाए तो आप स्पीड ऑफ मटेरियल फाइंड कर सकते हैं ईजीली. We know that the reflective occurs when the light changes speed. जब लाइट अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, देखिए वैक्यूम से वो इस मटेरियल में अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेती है ना, चेंजिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपके सामने आप जो रेशो आ जाती है वो किस चीज़ की शो कर देती है? रेशो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को. वर्क एग्जाम्पल आप देखिए, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर आपको गिवन है तो आप स्पीड ऑफ लाइट पता है, आप फाइंड करनी पड़ेगी. आपके पास स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आपको मौजूद है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. ये आप इसका डाटा इसमें एंटर कीजिएगा और फिर स्पीड ऑफ ग्लास आपके सामने आ जाएगा 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड. मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के मटीरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ गिवन है. एयर का 1 है और वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.51 है. रियल एंड अपीरेंट डेप्थ. असली डेप्थ जो और अपीरेंट है हकीकी और गैर हकीकी गहराई आपके सामने. जब आप किसी टब में या पानी में कोई चीज़ थ्रो करेंगे, थ्रो अ कॉइन इन अ टब ऑफ वाटर. पानी के टब में आपने एक कॉइन को फेंका एंड ट्राई टू ड्रॉप अ स्टोन ऑन द टॉप ऑफ इट. और अगर आप इसी के ऊपर एक पत्थर भी फेंकना चाहें तो क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट घर में कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा जब स्कूल में आप आएंगे कि टीचर हमने क्या देखा. यू नेवर सीम्स टू एक्चुअली हिट द कॉइन. आप हमेशा कभी भी नहीं देखेंगे कि आपका हिट किया है कॉइन ने किसी भी स्टोन को, या स्टोन ने कॉइन को हिट किया होगा. कॉइन अपीयर क्लोजर दैन इट रियली. आपको कॉइन जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आएगा, जैसे ये देखिए, और इस तरह से आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है. असल स्टोन तो यहाँ है लेकिन आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको स्टोन यहाँ पे शो करवा रही है, क्योंकि यहाँ से आपको लाइट भी पड़ रही है, आपकी आँखें इसको यहाँ देख रही हैं. तो ये आपकी यहाँ पानी की सतह से लेकर यहाँ तक की डेप्थ जो है वो कह रही है अपीरेंट डेप्थ, जबकि इसकी रियल डेप्थ जो है वो 2 मीटर है और आपको 1.5 मीटर पे वो नज़र आ रहा है. दिस हैपन्स बिकॉज लाइट बैंड्स एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मटीरियल टू अनदर. ये इस वजह से हुआ क्योंकि लाइट ने ट्रांसपेरेंट मटीरियल से ट्रैवल किया है, पास कर रही है
तो अ रे ऑफ अ लाइट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। रे ऑफ लाइट एक ख़ास डायरेक्शन पर ख़ास सिम पर सफ़र करती है। एज ए लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर, जब पानी से हवा में शामिल होगी, लाइट पास करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगी। एज अ लाइट गोज़ इनटू अ डेंसर मटेरियल इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वो किसी डेंसर मटेरियल में जाएगी तो भी वो फिर नॉर्मल बेंड कर जाएगी, नॉर्मली बेंड हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल इन डायग्राम यू कैन सी व्हाट हैपन्स, क्या होगा व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक इंक्रीजिंग फ्रॉम 35 to 50 डिग्री। अगर 35 या 50 डिग्री से एंगल इंक्रीज़ कर रहा है तो ये बढ़ता हुआ एंगल जो है वो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। 35 डिग्री मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स और आउट द ग्लास विद जस्ट ए स्मॉल पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड। एट अबाउट 42 डिग्री पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ी सी लाइट अंदर रह जाएगी, थोड़ी सी बाहर चली जाएगी। जो लाइट पानी के अंदर रिफ्लेक्ट कर देती है, आपको अपना शेडो दिखाई देता है, साया दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्टेड होती है। जो लाइट टकरा कर वापस बाहर की तरफ चली जाए किसी और एंगल पे, वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। अब इन दोनों से जो एंगल बड़ा बनेगा वो क्या एंगल कहलाएगा, वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। बट मच मोर ऑफ द लाइट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो ये आपका एंगल जो है वो देखिए यहाँ 90 डिग्री की लाइन, आप इसको आप क्या करेंगे, थोड़ी सी इमेजिनरी लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस एंगल को मेजर करेंगे, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्रिटिकल एंगल से जो बड़ा एंगल होगा, जो 42 डिग्री से बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल आपका 42 डिग्री तक होगा, 42 डिग्री से जो बड़ा एंगल आपका शो करना शुरू करेगा वो आपको क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि आपके अंदर पूरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ये है आपका पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ग्लास प्रिज्म कैन एक्ट लाइक परफेक्ट मिरर ऑफ लाइट रेज स्ट्राइक एन इनसाइड फेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। आपके पास कोई ग्लास है, उसमें से अगर लाइट आपकी किसी रिफ्लेक्ट कर रही है, किसी चीज़ को टकरा रही है, जैसे यहाँ पे ये लाइट ग्लास मिरर पे टकरा रही है, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल बना रही है। तो ये आपको क्या कर रही है, रिफ्लेक्टिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन फाइबर्स, ये पतली पतली थिन धारीदार होती हैं, बहुत पतली तारें होती हैं, ऑफ अ ग्लास थ्रू विच लाइट कैन पास, जिनके थ्रू लाइट जो है वो गुजारी जा सकती है। दे आर बंडल टुगेदर, इनको एक साथ जोड़ा जाता है, एंड यूज्ड एज अ लाइट पाइप, और लाइट पाइप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लाइट हिट्स द साइड्स ऑफ द फाइबर्स, लाइट साइड्स फाइबर्स की साइड्स को हिट करती है, एक साइड को हिट करती है और एंगल बनाती है क्रिटिकल एंगल से बड़ा। तो ऑल द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, सारी लाइट उसमें रिफ्लेक्ट कर जाती है, एंड इट इमर्ज फ्रॉम द अदर हैंड, और दूसरे एरिए तक पहुंच जाती है, और ऑलमोस्ट एज ब्राइट, और जब आखिरी एरिए तक पहुंचते पहुंचते आपकी चीज़ जो है वो रोशन हो जाती है, जल जाती है, जो अभी आप उसके साथ काम करवाना चाह रहे हैं वो आपको नज़र आ जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन इनसाइड द मशीन, मशीनों के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर्स को, एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अगर आप एक्सरे करवाने जाते हैं या अपना आप अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, ये भी आपके लेज़र्स के थ्रू होता है। लेज़र रेज़ जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाती हैं, फिर वो आप रिफ्लेक्ट करके वापस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आपको वापस रिज़ल्ट मुहैया कर देती हैं। तो ये रिज़ल्ट जो है वो आपके पल्सेस के ज़रिए, आपके जिस्म की स्किन के ज़रिए सिग्नल्स जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देती हैं, और आपका रिज़ल्ट जो है वो सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाता है, या आपकी रिपोर्ट्स सामने निकल के आ जाती हैं, जो आपको हैंड ओवर कर जाती हैं। जैसे एक्सरे रिपोर्ट है या सिटी स्कैन रिपोर्ट है, तो उस पर आपको मेजरमेंट लिखी नज़र आती है, या आपकी ECG रिपोर्ट, आपके उसमें अगर आपने देखा होगा तो ऐसी वेव्स बनी हुई होती हैं, तो ये जो है वो आपको दिखाई देती हैं। दे आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल, ये ट्रांसफर सिग्नल्स को भी ट्रांसफ़र करने में मदद देती हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज़ होती हैं टेलीफोन लाइंस और सिग्नल्स में, केबल सिग्नल्स में, जो आप लोग टीवी स्क्रीन पर भी अपने ड्रामा वगैरह देखते हैं, या मोबाइल यूज़ कर रही हैं, टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं,